चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। उत्तराखंड का एक शांत पहाड़ी गांव। उस पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा डाकघर था, जहां अब कोई चिट्ठी नहीं आती थी। मगर गांव वाले कहते थे कि एक अलमारी है उस डाकघर में, जो कभी न खुली और न ही खोली गई। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उसमें एक ऐसी चिट्ठी बंद है, जो अगर भेज दी जाती तो किसी की किस्मत बदल जाती। यह कहानी है रेवा की। रेवा एक शिक्षिका थी, जिसकी आंखों में पहाड़ जितनी गहराई और दिल में समंदर जैसी भावना थी। वो हर सुबह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसकी आंखों में एक इंतजार था, जैसे किसी को खत का जवाब चाहिए हो। किसी ने कभी नहीं पूछा कि किसे लिखती है वो चिट्ठियां। वो हर महीने एक चिट्ठी लिखती और डाकघर ले जाती, लेकिन कभी भेजती नहीं। डाकघर वाला बुजुर्ग मोती काका चुपचाप वो चिट्ठियां लेता और अलमारी में रख देता। एक दिन, बरसों बाद मोती काका नहीं रहे और गांव में नया डाकिया आया, तेजस्व, जो रिटायर होकर आया था, पर दिल से जिज्ञासु। उसे जब अलमारी की चाबी मिली तो उसने खोल दी वो रहस्यमयी अलमारी। अंदर थीं 432 चिट्ठियां, सभी एक ही नाम पर, आरव। उसने एक चिट्ठी पढ़ी। औरव, जब तुम गए थे तुमने कहा था कि लौट कर जरूर आओगे। मैंने स्कूल की नौकरी पकड़ ली ताकि तुम्हें ढूंढने की वजह बनी रहे। हर बार तुम्हें लिखती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुमने मुझे भुला दिया हो, इसलिए भेज नहीं पाती। तुम्हारी रेवा। तेजस्व ने वो चिट्ठियां पढ़ीं और मन ही मन ठान लिया, इस आरव को ढूंढना होगा। छानबीन शुरू हुई और पता चला आरव एक स्वतंत्रता सेनानी था, जो लापता हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आरव जिंदा था, शिमला में एक वृद्धाश्रम में। रेवा और आरव 20 साल बाद आमने सामने थे। आरव की आंखों से बहती बूंदें और रेवा की मुस्कान, दोनों ने उस गांव की सबसे अनकही कहानी को अंजाम तक पहुंचा दिया। कभी कभी जो बातें कह नहीं पाते, वो ही सबसे गहराई से जुड़ी होती हैं। शब्दों से ज्यादा ताकत चुप्पी में होती है।